नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पवित्र ज्ञान में। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। इन्हीं एकादशी में सटतीला एकादशी भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सटतीला एकादशी हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। सटतीला एकादशी का व्रत 18 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। सटतीला एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की अर्चना की जाती है। जो व्यक्ति इस दिन पूरे मन से पूजा अर्चना करता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है। सटतीला एकादशी का व्रत जो जातक रखता है उसे अपने जीवन में हर कष्ट हर रोग से मुक्ति मिलती है। इस दिन तिल के उपाय करने से अनेक तरह की समस्याओं से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। आइए जानते हैं सटतीला एकादशी की मुहूर्त पूजन विधि, कथा और आरती। दोस्तों, सटतीला एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 जनवरी मंगलवार शाम 6:05 से हो जाएगी और इसकी समाप्ति 18 जनवरी शाम 4:03 पे है। उदय तिथि के अनुसार 18 जनवरी को सटतीला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सटतीला एकादशी व्रत पूजन विधि। सटतीला एकादशी के दिन स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु की पूजन करें। इसके बाद पुष्प धूप अर्पित करके व्रत का संकल्प लें। अगले दिन द्वादशी के सुबह स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं और पंडितों को भोजन कराकर पारण करें। सटतीला एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति को धन में और सुख में समृद्धि में वृद्धि होती है। सटतीला एकादशी के दिन ये काम अवश्य करें। सटतीला एकादशी के दिन पुष्य नक्षत्र में गोबर कपास तिल मिलाकर उपले बनाएं और हवन अवश्य करें। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करें व भजन करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को मिठाई नारियल सुपारी सहित अर्घ्य देकर स्तुति करें। अगले दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजन करके खिचड़ी का भोग उन्हें अवश्य लगाएं। आइए अब मैं आपको इसकी महात्म्य और कथा बताती। एक समय ऋषि दालभ्य ने ऋषि पुलस्त्य से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन से दान और पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा करके मुझे कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महान भाग, आप मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तथ्य अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को बस में कर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या तथा द्वेष को आदि को त्याग कर भगवान के शरण में रहना चाहिए और उनका स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर कपास तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए एवं 108 बार का हवन अवश्य ही करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाला नियम को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव भगवान की पूजन करें, श्री विष्णु की पूजन करें और एकादशी का व्रत का धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात पेठा नारियल सीताफल या सुपारी से अर्घ्य देकर स्तुति करना चाहिए। हे भगवान, आप तीनों ऐसा स्तुति करते हुए बोलना चाहिए। हे भगवान, आप तीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्यम, हे पूर्वज, हे जगपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ या घड़ा ब्राह्मणों को दान करें तथा ब्राह्मणों को श्याम गौ तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और तिल भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। नंबर 1 तिल स्नान, दूसरा तिल का उबटन, तीसरा तिल का हवन, चौथा तिल का तर्पण, पांचवा तिल का भोजन,
छठा तिलों का दान। ये तिल 6 प्रकार के हैं। इनके प्रयोग के कारण यह सटतिला एकादशी कहलाती है। यह व्रत करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलशत ऋषि कहने लगे, अब मैं आपसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने सटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा। सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शुद्ध शरीर कर लिया है। अब इसे विष्णु लोक तो मिल जाएगा, परंतु इससे कभी अन्न या कुछ दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया। उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। उसने एक मिट्टी का ढेला लेकर मेरे पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग को लौट आई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उससे अपने घर में अन्न आदि सब सामग्री से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरे घर अनादि से सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ। देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई तो और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सटतिला एकादशी की महात्म्य आप मुझसे जरूर कहें। उनमें से एक स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी का महात्म्य सुना, तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो यह गंधर्वी है, ना असुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। तब ब्राह्मणी ने उनके कथा अनुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने स्त्री का दुर्भाग्य दूर किया, वैसे आप सबका दुर्भाग्य दूर करना। बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, आरती का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से इस व्रत का आरती अवश्य ही सुने। कथा करने के पश्चात भगवान विष्णु की आरती अवश्य सुननी चाहिए। इसमें डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक दूंगी उसमें एकादशी की आरती है, तो आप अवश्य सुने। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।